हेलो बच्चों। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 के अंतर्गत पहले यूनिट हमारे आसपास के पदार्थ। और इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्वथन, क्वथनांक, वाष्पीकरण या वाष्पन, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और ऊर्ध्वपातन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वथन। ये क्वथन क्या होता है? जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो क्या होता है, एक निश्चित ताप पर पूरा का पूरा द्रव धीरे धीरे करके वाष्प में बदल जाता है। इस घटना को हम कहते हैं क्वथन। और उस निश्चित ताप को, जिस ताप पर यह घटना होती है, यानी कि पूरा का पूरा द्रव वाष्प में बदलता है, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। आई बात समझ में? फिर उसके बाद में हम जानते हैं वाष्पीकरण, यानी कि अगर कोई द्रव बिना गर्म किए क्या हो, धीरे धीरे वाष्प में बदल रहा हो, तो ऐसी घटना को कहते हैं वाष्पन या वाष्पीकरण। यानी कि किसी द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है और किसी द्रव का एक निश्चित ताप पर वाष्प में बदलना क्वथन कहलाता है। तो आई बात समझ में? तो अगर कोई ये पूछे कि भैया क्वथन क्या होता है, तो ये कह सकते हो कि जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वह एक निश्चित ताप पर वाष्प में बदलने लगता है। इस घटना को कहते हैं क्वथन। और जिस ताप पर यह घटना होती है उस ताप को कहते हैं उस द्रव का क्वथनांक। और जब किसी द्रव को बिना गर्म किए या जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है तो यह घटना कहलाती है वाष्पन या वाष्पीकरण। ठीक। फिर इसके बाद में वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखो, इसके लिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक है ताप। अगर वातावरण का ताप ज्यादा हो तो क्या होगा, द्रव जल्दी से वाष्पित होगा, यानी कि वाष्पन की घटना बढ़ जाएगी। सोचो, जब कभी गर्मियों में कपड़े धुलकर धूप में फैलाए जाते हैं तो क्या होता है, कपड़ों में उपस्थित जो जल होता है वो बड़ी शीघ्रता से वाष्प में बदल जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन वही जब सर्दियों में जो बहुत ठंडी होती है उस समय जब क्या होते हैं, कपड़ों को धुला जाता है और धुलकर फैलाया जाता है तो क्या होता है, उसमें उपस्थित जो जल होता है बहुत धीरे धीरे वाष्प में बदलता है, यानी कि कपड़े हमारे बहुत देर में सूखते हैं। यानी कि वाष्पीकरण की घटना ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। दूसरा हो गया वायु का प्रभाव। वायु का प्रभाव कभी देखा होगा, सर्दियों में जब कपड़े नहीं सूखते हैं तो क्या करते हैं, पंखा चला देते हैं और कपड़ों को फैला देते हैं, जिससे क्या होता है, कपड़े शीघ्रता से सूख जाते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि वायु अगर प्रवाहित हो तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि कपड़ों में उपस्थित जो जल है वो बड़ी शीघ्रता से वाष्प में बदल जाता है। तो क्या इससे पता चला कि वायु अगर प्रवाहित हो तो क्या होगा, वाष्पीकरण की घटना बढ़ जाएगी, तीव्र हो जाएगी। फिर इसके बाद में तीसरा, अगर हम द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, अगर हम एक गिलास में पानी ले लें और उतना ही पानी एक थाली में ले लें और दोनों को रख दें तो क्या देखेंगे, दोनों का द्रव वाष्प में बदलेगा, लेकिन थाली का जो जल है वो जल्दी वाष्प में बदल जाएगा और ग्लास का जो जल है वो धीरे धीरे वाष्प में बदल पाएगा। क्यों? क्योंकि जल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम है और थाली का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। तो अगर किसी द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाए तो वाष्पन की घटना तीव्र हो जाती है। तो ये हो गए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम जानते हैं ऊर्ध्वपातन के बारे में। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वाष्प में बदलता है, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वो द्रव में बदलता है। लेकिन
कुछ ऐसे ठोस भी होते हैं जो गर्म करने पर द्रव में नहीं बदलते, सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। तो सोचा है ऐसे कौन से पदार्थ हैं? हाँ, एक पदार्थ है जो तुम लोगों ने देखा है और वो है कपूर। कपूर को जलते हुए देखा होगा। कपूर को जब जलाओगे तो क्या होगा? वो पिघलेगा नहीं, यानी कि द्रव में नहीं बदलेगा और सीधे वाष्प में बदल जाएगा। ऐसे ही अन्य पदार्थ भी हैं, जैसे नौसादर, जिसको हम अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, और आयोडीन। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको गर्म करो तो गर्म करने पर ये द्रव में नहीं बदलते, सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ, और ये घटना कहलाती है ऊर्ध्वपातन। यानी कि जब किसी द्रव को गर्म करते हैं, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलता है, तो ये घटना कहलाती है ऊर्ध्वपातन, और ऐसे पदार्थों को कहते हैं ऊर्ध्वपातज। तो आई बात समझ में? तो आज हम लोगों ने जाना इनके बारे में, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।